जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। आज हम लोग अगले सेट की ओर चलेंगे। इससे पहले वीडियो को आप लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को पास शेयर करेंगे, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करेंगे, है ना। आइए हम लोग सेट शुरू करते हैं। आज हम लोग सेट 22 तारीख के देखेंगे। 22 जनवरी 2019 को देखेंगे, सेकेंड शिफ्ट देखेंगे, है ना। फर्स्ट शिफ्ट के हमारे पास क्वेश्चन है नहीं, सेकेंड शिफ्ट के यहाँ पर दिया गया है। डायरेक्टली हम सेकेंड शिफ्ट के बारे में आ रहे हैं। चलिए क्या लिखा गया है, पहली सवाल थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बोल रहा है कि रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक उपयोग किया जाता है। नॉन स्टिक के बारे में बात कर रहा है, तो किसका प्रयोग करेंगे, तो टेफलॉन का हम लोग प्रयोग करते हैं। नॉन स्टिक में किसका करते हैं प्रयोग, टेफलॉन का, है ना। नॉन स्टिक क्या है बहादुर लोग, जैसे इसमें आपको, जैसे आप इसको हम लोग आमतौर पर इंडेक्स पे भी यूज कर सकते हैं। अगले सवाल बोल रहा है कि सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख है। सौर कैलेंडर में कितने राशियों का उल्लेख किया गया है, तो आपको 12 राशियों का उल्लेख किया गया है ना। और 12 राशि के बारे में बात करते हैं। जैसे आपका आपका जो नाम है, उसमें आपको क्या नाम है, जैसे हमको नाम है राहुल, हमको क्या नाम है राहुल, तो राहुल जो है से तुल्ला में आता है, क्या किस में आता है, तुल्ला में। आपको जान जिस नाम होगा उस नाम से आप राशि देख सकते हैं, है ना। सबको राशि का नाम भी पता होगा, कौन कौन राशि है ऐसे। जैसे आपको मेष, वृषण, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृषभ, वृष, धनुष, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये सब 12 गो राशि है जो राशि में आप देखते हैं। अगले सवाल क्या बोल रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है ना, तो किसके अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हो जाएगा कोलकाता के अंतर्गत आता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है, इसका उच्च न्यायालय कहाँ है, तो कोलकाता है। यही सवाल कर रहा था। बोल रहा है कि नीति आयोग अस्तित्व में आया, कब आया, तो आप जानते हैं कि नीति आयोग अस्तित्व में आया था, 1 जनवरी 2015 को आया था। कब आया था, 1 जनवरी 2015 को। कोई दिक्कत बहादुर लोग। और अगर आपसे बात कहा जाता है कि नीति आयोग जो है, इसे पहले योजना आयोग बोला जाता था। योजना आयोग क्या था, उसका कब बनाया गया था योजना आयोग, इसके बारे में आप जानते होंगे। तो योजना आयोग 1950 में बनाया गया था। कब, और 1950 के बाद फिर लागू कर दिया गया 51 में। आइए अगले सवाल देखते हैं कि प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया। प्रस्तावित, देखिए सवाल बहुत अच्छा अच्छा है ना। तो प्रस्तावित के बारे में बात कर रहा है, तो मणिपुर कहाँ है बहादुर लोग, तो मणिपुर, है ना। इसका स्थापना के बारे में बात करते हैं तो 2018 में किया गया। प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय का स्थापना 2000 2018 में किया गया। कब किया गया, 2018 में इसका किया गया है। आइए अगले सवाल आते हैं कि विश्व मुद्राओं के विनियम को विनियमित करने की विधि किसके द्वारा शुरू की जाती है, किसके द्वारा शुरू की जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, है ना। IMF, इसके द्वारा आपको क्या किया जाता है, शुरू किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इसका सम्मेलन की शुरुआत की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का शुरुआत सम्मेलन तो आपको 1945 में किया गया था, वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन, है ना। आइए इसमें आपको 190 देश शामिल हुआ करते हैं। कितने देश है, 190। लास्ट देश पूछता है ना, तो एंडोरा, कौन है, एंडोरा है। अगले सवाल में क्या आता है, इसका आंसर क्या लगा दिया हम लोग, तो ऑप्शन नंबर डी। इसका सदस्य 7 का देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषभ देव ऋषि ऋषि देव व्यास द्वारा लिखी गई, ऋषि देव व्यास द्वारा लिखी गई है। तो इसका हम लोग ऑप्शन नंबर लगाएंगे डी। क्या लगाएंगे, तो महाभारत, महाभारत जो है ना, ऋषि ऋषि देव वेद व्यास, है ना, वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है, ऋषि देव के द्वारा, ठीक है, व्यास के द्वारा लिखा गया। अब इनका पुत्र उग्रसर्वा हुआ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है।
भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार के बारे में अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए हो जाएगा, राजीव गांधी खेल रत्न। ग्यारह बोल रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ने के बारे में बात कर रहा है, तो इसका हो जाएगा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया। तो प्रस्तावना में कई बार संशोधन हुआ है, वो कब हुआ है? तो 42वां संविधान संशोधन एक बार हुए किया है ना। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 80। तो आपसे सवाल कह देगा कि 42वां संविधान संशोधन हुआ कब है, 42वां संविधान संशोधन हुआ कब है ना। तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, नहीं बताएंगे तो चलिए हम बताते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। कब हुआ? 1976 में, है ना। इसमें आपसे सवाल ये भी पूछता है कि भारतीय संविधान में कितने बार संशोधन हो चुका है, इसके बारे में सवाल पूछता है। तो आप बता सकते हैं भारतीय संविधान में भारतीय प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हो चुका है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। देखते हैं कि कौन कौन इसके बारे में बताते हैं। सवाल सुन लीजिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है ना। अगले सवाल बोल रहा है कि प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है? वेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्वरण कहा जाता है। सवाल बोल रहा है 13 कि ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पति की विशेषता होती थी। वनस्पति की विशेषता क्या होती थी, है ना। तो 13 के हम लोग लगा देंगे मिश्रित वन। क्या होती थी? मिश्रित वन होती थी, सब व्यवस्था इसमें होता था, है ना। ये इकोनॉमिकल पार्ट है, इकोनॉमिक का है। चलिए अगले सवाल बोल रहा है कि पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है। पश्चिमी जो चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है? तो भूमध्य सागरीय के द्वारा होती है, भूमध्य सागरीय के द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। सवाल 14 बोलता है कि बेरी बेरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होता है कि प्रोटॉन होता है, क्या होता है, कितना होता है? बाहरी, है ना, बाह्य कोश में अधिकतम कितना हो सकता है? तो बाहरी कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। कितना? 8। अधिकतम कितना? 8। अगले सवाल क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होती है? तो बैक्टीरिया द्वारा नहीं होती है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हेपेटाइटिस ए जो है बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है, लेकिन सब के सब क्या होते हैं? बैक्टीरिया द्वारा होते हैं, है ना। मतलब कि पानी पीने से होते हैं, पानी से फैलता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो आपको तमिलनाडु में कहा है। तमिलनाडु राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ना। अगली सवाल आइए, सवाल नंबर 18 क्या बोलता है? पुरुष बोल रहा है कि पुरुष का जब एक्स गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज खाली स्थान के रूप में विकसित होते हैं। किस रूप में विकसित होगा, ये पूछ रहा है। तो 18 का जो तो मादा शिशु के रूप में कहा जाते हैं, तो विकसित हो जाते हैं, तो मादा शिशु के रूप में विकसित हो जाते हैं, है ना। सवाल नंबर 19 आते हैं और अच्छे से समझते हैं क्या बोल रहा है। 19 नंबर देखना ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जो है वित्त आयोग से संबंधित है? तो 280 आर्टिकल जो है वित्त आयोग से संबंधित है। किससे है? तो वित्त आयोग से संबंधित है। वही अगर पूछ देगा अगर 263 किससे संबंधित है, तो 263 जो है
263 जो है से केंद्र तथा राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से ही संबंधित है, प्रावधान देता है। और वही अगर 62 बात कर देंगे तो 62 बोलता है कि अंतर्राज्यीय नदियाँ या नदी से घटनाओं में, जो जिसे कहने का मतलब कि नदी, दो नदियों का विवाद होता है ना, उसको निपटारा करने के लिए कौन सा अनुच्छेद प्रयोग होते हैं, तो 262। और 244 क्या कह रहा है, इस समझ में आ गया। 62 दो नदी, दो राज्य है, दो राज्य के बीच में नदी के चलते झगड़ा हो ही रहता है, उसको विवाद को निपटारा के लिए। 244 जो है, 244 अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन संबंधित है, प्रशासन से संबंधित है ना। सबके बारे में हम देख लिए। आइए सवाल बोलता है 20 बोलता है कि निम्न में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का मूल्य व आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है, किसके अनुसार ये बात कहा गया। तो 20 का हम लोग देख लेंगे बॉयल के अनुसार। बॉयल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो बी। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, है ना। आइए आगे का सवाल नंबर 21 क्या बोलता है कि किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्रिपरिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई, जिसके मुख्यमंत्री थे, उस समय का मुख्यमंत्री कौन थे, है ना। तो उस समय का मुख्यमंत्री की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 21 है। तो उस समय के जो मुख्यमंत्री थे 1992 कब के, तो 1992 की बात कर रहा है ना। मदन लाल खुराना भाजपा के मुख्यमंत्री थे। चलिए अगले सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर क्या बोल रहा है, 22 बोल रहा है कि कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसमें से कौन जो है से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो भारत रत्न है। कौन है, तो भारत रत्न, है ना। अगर दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार के बारे में बात करेंगे तो दूसरा आपको दिखता है पद्म विभूषण। क्या है, तो पद्म विभूषण दूसरा है। प्रथम है, देखिए प्रथम तो आपको भारत रत्न ये है, भारत रत्न। और दूसरा अगर बात कर देंगे, दूसरा है पद्म विभूषण। कैसे है, पद्म विभूषण, है ना। और तीसरा है आपको कैसे, तीसरा आपको पद्म भूषण। और चौथा कैसे है, तो पद्म श्री है। तो अभी 2024 में 2023-24 के लास्ट में 135 को व्यक्ति के 135 को के मिला है, 135 को के मिला है, शायद 135 को के मिला है, कंफर्म नहीं है। जिसमें से पद्म भूषण के बारे में बात करते हैं ना, पद्म भूषण 5 को के मिला है, और पद्म विभूषण 5 को के, और पद्म भूषण मिला है 17 को के। पद्म भूषण कितना के मिल रहा है, 17 को के। और पद्म श्री मिला है 110 को के। तो कुल कितना था, जोड़ लीजिए तो 7 5 12 के दो, दो व्यक्ति 132 को, 132 को कभी 23-24 में ये मिला है आपको सर्वोच्च समान नागरिक पुरस्कार मिला है, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये तीनों को तीनों मिला है 132 को व्यक्ति के मिला है। 5 को के मिला है पद्म विभूषण, तो ऑप्शन नंबर सी दिया है ना, वो 5 को मिला है। और 17 को जो है पद्म भूषण मिला है, और 110 को मिला है पद्म श्री मिला है। करंट अफेयर सवाल है, आप लिख सकते हैं कॉपी पर, है ना। चलिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के स्थापना का प्रावधान किया गया, किस अनुच्छेद के तहत। तो आपको 23 को हो जाएगा, 23 का अनुच्छेद 338 के तहत, 338 के तहत। अच्छा 338 के बाद क्या, तो 340 का देख लेते हैं। 340 जो है ना, पिछड़े वर्गों की दशाओं के बारे में चर्चा करता है, पिछड़े वर्ग के बारे में। अगर 315 देख लेते हैं बहादुर लोग, संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, मतलब यूपीएससी है ना, यूपीएससी है ना। और 280 देख लेते हैं, 280 जानते हैं कि वित्त आयोग का गठन किया गया। क्या किया गया, वित्त आयोग का गठन किया गया। आइए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 24 क्या बोल रहा है। 24 कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीय से संबंधित है, पूंजी खाता परिवर्तनीय से संबंधित है। तो 24 का हम लोग टिक लगाएंगे, 24 का। तो ऑप्शन नंबर ए बी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, एसएस तारापुर समिति, है ना। आगे देख लीजिए, भारतीय रेलवे के दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है। दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है, तो चेन्नई है। कहाँ है, चेन्नई।
आपको इसमें प्ले लिस्ट में डाला हुआ होगा वीडियो डाला हुआ होगा रेलवे जोन के बारे में। ये रेलवे जोन ही पूछ रहा है पूरा कि हम लोग इसे बना के रेलवे जोन के बारे में आपको प्ले लिस्ट में डाला होगा। आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, आपको रेलवे जोन के बारे में पूरा डिटेल मिल जाएगा। और नहीं होगा तो हम आपको उसको वीडियो के लिंक में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप देख सकते हैं। सवाल बोल रहा है 26, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए अब कितना उम्र चाहिए, तो कम से कम 35 वर्ष चाहिए। कितना चाहिए, 35 वर्ष। कोई दिक्कत। अगर आपसे सवाल पूछ देगा कभी, अभी पड़ रहा है लोकसभा का चुनाव, तो पीएम बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, पीएम बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, आप कमेंट करके बताइए। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना उम्र चाहिए। अगला बोल रहा है राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन है। तो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक आपको एक ही वो व्यक्ति है, दंती दुर्ग है। कौन है, तो दंती दुर्ग, जिसका राजधानी था मान्यखेत था। कहाँ था, मान्यखेत। 28 नंबर सवाल का कहता है कि किस राज्य में उगाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है। उगाई उगाई उकाई उकाई बहुउद्देशीय घटना बोल रहा है। ये आपको गुजरात में, कहाँ है, तो गुजरात में। कोई दिक्कत, गुजरात में है। आइए सवाल नंबर हम लोग आते हैं 29, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, आपको चिन्हा रहा होगा। चलिए अगली सवाल क्या बोल रहा है 29 नंबर। 29 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 24वें जैन तीर्थकर के रूप में, 24वें तीर्थकर में से अंतिम मनाया था, अंतिम महावीर को मनाया था। किसको, तो अंतिम महावीर को। थोड़ा सा साफ नहीं पहचाना रहा होगा, थोड़ा सा देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे, है ना। जिसमें अगर अजित नाथ के बारे में बात कर देगा तो अजित नाथ को बोला जाता है कि दूसरे तीर्थकर थे, दूसरे। ऋषभ देव को बोल देगा तो प्रथम थे, इसको बोल देगा तो 23वें थे, है ना। आइए अगले सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका मौजूद है। कौन से कोशिकांग जो होते हैं केवल पादप कोशिका में मौजूद है ना। तो ये आपको लवक या प्लास्टिड जो है ना, ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं। कहाँ पर, तो पादप कोशिका में। अगर देखिए पेरिस शहर किस नदी किनारे है। देखिए ये सवाल बार बार पूछ रहा है कि पेरिस शहर जो सिंध नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, तो सिंध नदी के किनारे है ना। सवाल नंबर देखते हैं कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने की। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना जो है ये आपको किए थे गोपाल कृष्ण गोखले किए हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। अगर आप सवाल कह देगा कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया, तो महात्मा गांधी। ये बात को आप जानते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया, सुभाष चंद्र बोस जानते हैं। लेकिन आपसे सवाल है स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया, आप कमेंट करके बताइए। सवाल बोल रहा है 33, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। किस में है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो आपको है दिल्ली में। दिल्ली में सबसे अधिक है। कितना है जी बहादुर लोग, तो 11,320 है। कितना है, तो 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर में है ना। आगे देख लीजिए सवाल। दिए गए विकल्पों में क्या लिखा गया है कि इक्वेट्रियन स्पोर्ट किससे संबंधित है। तो ये आपको है घुड़सवारी से संबंधित है ना। सवाल नंबर देखते हैं 35 कि दोलन की घटना में प्रति सेकेंड दोलन की संख्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ये आवर्त कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है ना, आवृत्ति। बोल्विया की राजधानी कौन सी है, तो इसमें से बोल्विया की राजधानी हम लोग मारेंगे, तो बोल्विया की राजधानी सुक्रे बोल्विया की राजधानी है। सवाल नंबर देखते हैं। निम्न में से किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है, किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है। तो मुद्रा बाजार कहा जाता है, तो कार्यशील पूंजी बाजार को मुद्रा बाजार भी कहा जाता है। अगले सवाल बोल रहा है कि मानव की आवाज़ का उत्पादन खाली स्थान के कंपन के कारण किसके कारण होते हैं। मानव आवाज़ को उत्पादन जो होता है स्वर रज्जु के उत्पादन कंपन से होते हैं। किसको, स्वर रज्जु को कंपन से होते हैं, है ना। सवाल बोल रहा है 39 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है। जम्मू कश्मीर बोल रहा है ना, 370 था। 2019 का सवाल है ना, 2019 से 370 था,
लेकिन अब नहीं है। ये क्वेश्चन को जब से पूछा था उस समय के लिए आंसर क्या बनेगा, 370, लेकिन अब 370 है नहीं, है ना, अब हटा दिया गया। चलिए, बोल रहा है सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्रो वन पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है। तो पश्चिमी बंगाल में मैग्रो वन है तो सुंदरवन मैग्रो वन है। कौन सा है, सुंदरवन मैग्रो वन है ना। सवाल नंबर 41 देखते हैं। बोल रहा है सवाल 41 कि भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया। तो महाराष्ट्र में किया गया। कहाँ किया गया, तो महाराष्ट्र में। बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी उसका पुत्र थे, पुत्र का नाम क्या था बिंदुसार। और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना से इनका मृत्यु हो गया था 298 में सलेखना विधि से कर्नाटक में एक जगह है श्रवण बेलगोला, वहाँ पे इनको मृत्यु हो गया, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है। कौन शब्द है जो क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपको, स्टीप चैलेंज जो है, स्टीप चैलेंज क्रिकेट से संबंधित नहीं है। अगले सवाल बोल रहा है 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है। हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है, हॉकी समझ नहीं है ना। कहने का मतलब यही है। 44 के हम लोग आ देंगे अस लिखा गया स्कीइंग। स्कीइंग जो है स्कीइंग क्या कहला है, स्कीइंग स्कीइंग ये संबंधित नहीं है ना। सवाल नंबर 45 देखते हैं कि विश्व प्रसिद्ध मांजुली उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो मांजुली उत्सव है तो असम मनाया जाता है। कहाँ पर, तो असम में मनाया जाता है मांजुली उत्सव। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। तो किलोग्राम प्रति घन मीटर, है ना, मतलब कि केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब के बारे में बात कर रहा है। तो आपको घनत्व के, किसको, तो घनत्व के। 47 बोल रहा है कि सारनाथ में सिंह चतुर्थ स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया था, अशोक के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी, अशोक के द्वारा बनाया गया था। सवाल नंबर 48 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है। कौन सी सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है। तो 48 का हम लोग देंगे कर संग्रह। कर संग्रह जो है ना सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है। तो 49 बोल रहा है कि छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास होता है। तो ये होता है आपको राज्यपाल के पास। किसके पास, तो राज्यपाल के पास। सवाल नंबर आज के लास्ट हम लोग देखेंगे कि सोन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है। सोन घाटी से आता है ना तो मिलिट्रल बोलता है, मिलिट्रल बोल रहा है, मिस्ट्रल बोला जाता है ना। आज का सवाल यहीं तक हम रखेंगे। चलिए, क्लास अच्छा लगा तो क्लास को क्या करेंगे, तो अब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।